नमस्कार, मैं डॉक्टर राजू प्रसाद। इस वीडियो का शीर्षक है व्यवहार या बातचीत का तरीका। आचार, विचार और व्यवहार से ही मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान होती है। मधुर वाणी और शालीन व्यवहार ही व्यक्ति को उच्चतम शिखर पर पहुंचाता है। ऐतरेयोपनिषद में कहा गया है कि पुरुषो वाव सुकृतम, अर्थात निश्चय ही पुरुष सुंदर रचना है और पुरुष की सुंदरता उसकी वाणी से होती है। तैत्तिरीय शिक्षा में कहा गया है कि शरीरम में विचर्षणम जिह्वा में मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरि विश्रुवम, अर्थात मेरा शरीर कर्मण्य बने, मेरी जीभ से मधु बरसे, कानों से मैं अधिकाधिक ज्ञान का श्रवण कर सकूं। ऋग्वेद में अभिवादन के संदर्भ में नम इदुग्रम नम आविवासे नमो दाधार पृथ्वी मुद्याम, अर्थात नमस्कार यानी अभिवादन, प्रणाम ही श्रेष्ठ वस्तु है। नमस्कार ने पृथ्वी और स्वर्ग को धारण किया है। भर्तृहरि ने नीति शतकम में लिखा है कि वाण्येका समलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम भूषणम वाग्भूषणम। वाणी ही एकमात्र मनुष्य को अलंकृत करती है जिसे सुसंस्कृत लोग धारण करते हैं, क्योंकि अन्य सभी आभूषण तो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वाणी रूपी आभूषण कभी नष्ट नहीं होता। वाणी ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे मनुष्य के व्यक्तित्व की पहचान होती है। व्यक्तित्व के विकास में वाणी एवं चरित्र का अमूल्य योगदान होता है। यहाँ पर मैंने कब, कहाँ और किस प्रकार का व्यवहार यानी बातचीत करना चाहिए यह बतलाने का प्रयास किया है। जैसे परिवार में आचार, विचार और व्यवहार का परिवार में बड़ा महत्व होता है। परिवार को एकता के सूत्र में बांधने में माता पिता, बड़े भाई बहनों के साथ कैसी बातचीत करना चाहिए, अर्थात हमें माता पिता एवं बड़े भाई बहनों के साथ सम्मान से बातचीत करना चाहिए। छोटे भाई बहनों के साथ किस प्रकार से बातचीत करें, तो हमें परिवार में छोटे भाई बहनों के साथ स्नेह और प्रेम युक्त भाषा में व्यवहार करने की आवश्यकता होती है। स्नेह और प्रेम युक्त व्यवहार करने से परिवार की एकता सुदृढ़ रहती है। समाज में जिस समुदाय में हम निवास करते हैं उसे समाज कहते हैं। समाज को नियंत्रित करने के लिए कुछ सामाजिक नियम होते हैं, जैसे सामाजिक अभिवादन यानी कि नमस्कार, प्रणाम आदि, सामाजिक संस्कृति, सामाजिक संस्कार और रीति रिवाज। समाज के नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है। समाज में हमें अपने से बड़ों, छोटों, समवयस्कों के साथ कैसा व्यवहार यानी बातचीत करना है, यह सब हम अपने परिवार और समाज के बड़े बुजुर्गों से सीखते हैं। समाज में व्यवहार कुशलता से ही आपके अच्छे और बुरे का मूल्यांकन होता है। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि तथा च सर्वभूतेषु वर्तितव्यम यथात्मनि, तथा च सर्वभूतेषु वर्तितव्यम यथात्मनि, अर्थात अपने समान ही सब प्राणियों से व्यवहार करें। कबीरदास जी ने कहा है कि
ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात हमें इस प्रकार की वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिसमें हमें स्वयं शांति प्राप्त हो और दूसरे को भी शांति प्राप्त हो। विद्यालय या महाविद्यालय में छात्र हित ही विद्यालयों के सभी शिक्षकों का लक्ष्य होता है। किरातार्जुनीयम में सूक्ति है, हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचः। हितकारी और मनोरम बात दुर्लभ होती है। विद्यालय में शिक्षक छात्रों के भविष्य निर्माण के लिए छात्रों को अनुशासन में रहकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहते हैं। छात्रों के हित की बात होते हुए भी कुछ छात्रों को अच्छी नहीं लगती, अतः छात्रों का कर्तव्य होना चाहिए कि विद्यालय में शिक्षकों का मान सम्मान एवं सहपाठियों के साथ सौहार्दपूर्ण बातचीत करें, क्योंकि अध्ययन के दौरान होने वाली मित्रता जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षकों के साथ शिक्षक सूर्य के समान होता है। जिस प्रकार सूर्य बिना किसी भेदभाव के सभी को प्रकाश देता है, उसी प्रकार शिक्षक कक्षा में बिना किसी भेदभाव के सभी विद्यार्थियों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करता है। माता पिता और शिक्षक ये तीनों हमारे सबसे बड़े हितैषी होते हैं, अतः इनका हमें सम्मान करना चाहिए। इन तीनों की डांट में भी सीख छिपी रहती है। यथा आज्ञा गुरुणाम ही अविचारणीय। गुरुजनों की आज्ञा विचारणीय नहीं होती। वही विद्यार्थी अच्छा ज्ञान प्राप्त करते हैं जिनमें श्रद्धा होती है। संस्कृत साहित्य में एक सूक्ति है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखने वाले ही ज्ञान प्राप्त करते हैं। कार्यालय या ऑफिस में जब हम किसी भी कार्यालय में किसी कार्य के लिए जाते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले उस अधिकारी या कर्मचारी जिससे हमारा काम है उसे समुचित नमस्कार करें। शालीन तरीके से समुचित और स्पष्ट शब्दों में अपनी सारगर्भित बात रखें। यदि अधिकारी आपसे बैठने के लिए कहता है तो आप धन्यवाद जरूर ज्ञापित करें। मित्रों के साथ संसार में माता पिता, भाई बहन, बुआ फूफा आदि रिश्ते हमें जन्म लेते ही प्राप्त हो जाते हैं। मित्र का एक ऐसा रिश्ता होता है जो हम स्वयं बनाते हैं। मित्र का रिश्ता विश्वास का होता है। मित्र भली भांति जांच परख कर सोच समझकर बनाना चाहिए। मित्र का रिश्ता बड़ा पवित्र होता है। मित्रता में कभी भी विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। मित्र सुख दुख का साथी होता है। मित्र के साथ हमें परिवार के सदस्यों अर्थात भाई के समान व्यवहार करना चाहिए। सदैव स्नेह एवं मुस्कुराते हुए बात करें। बुद्ध चरितम में मित्र के 3 लक्षण बतलाए हैं कि अहित से हटाना, दूसरा हित में लगाना और तीसरा विपत्ति में साथ ना छोड़ना। पंचतंत्र में कहा गया है कि आपत्ति के समय जो मित्र है वही मित्र है। उन्नति के समय तो दुर्जन भी मित्र बन जाते हैं। फोन पर बातचीत करते समय फोन पर किसी भी अपरिचित व्यक्ति से यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा कर्तव्य बनता है, यदि मैंने आपको फ़ोन लगाया है तो सबसे पहले मैं, अगर अपरिचित हैं आप, तो मैं अपना परिचय अवश्य दूं,
कि मैं फला फला व्यक्ति बोल रहा हूँ। सामने वाले को समुचित अभिवादन कर, प्रणाम या नमस्कार कर शालीन तरीके से बातचीत करें। अच्छी और मधुर वाणी में जाने अनजाने लोग भी हमारे अपने बन जाते हैं। मीठी वाणी बोलने में कोई पैसा नहीं लगता, अतएव हमें सदैव मधुर वाणी में ही बातचीत करना चाहिए। किसी से भी कभी भी कठोर शब्द नहीं बोलना चाहिए। ऋग्वेद में कहा गया है कि ना दुरुक्ताय स्पृहेत, अर्थात अपशब्द का अवसर नहीं आने देना चाहिए। बातचीत करते समय यदि हमसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा मांगना ना भूलें। आपकी बात से यदि किसी को कोई दुख हुआ हो तो पुनः बात कर अपनी भूल स्वीकार कर लें। गलती स्वीकार कर लेना बहुत अच्छा गुण होता है। सुझाव: प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात प्रिय और मधुर वाणी से संसार के सभी प्राणी प्रसन्न हो जाते हैं, अतः सदैव प्रिय एवं मधुर वाणी का ही प्रयोग करें। प्रिय बोलने के अनेकों लाभ होते हैं। यथा मनुस्मृति में कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अभिवादनशील और नित्य वृद्धों की सेवा करने वाले व्यक्ति के 4, अर्थात नंबर 1 आयु, नंबर 2 विद्या, नंबर 3 यश और नंबर 4 बल बढ़ते हैं। मनुस्मृति में एक जगह और कहा गया है कि किस प्रकार बातचीत करना चाहिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, अर्थात हमें सदैव प्रिय और मधुर बात ही बोलना चाहिए। निष्कर्ष: जीवन में वाणी का बहुत महत्व है। वाणी से ही हमारे अच्छे और बुरे की पहचान होती है। व्यक्ति को सदैव परिवार में, समाज में, विद्यालय में, अपने गुरुजनों से, अपने सगे संबंधियों से एवं राष्ट्र के सभी व्यक्तियों के साथ मधुर एवं मीठी वाणी बोलकर अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करना चाहिए। जब सभी के बीच मधुर संबंध होंगे, अच्छे व्यवहार, अच्छी बातचीत होगी तो समाज एवं राष्ट्र में एकता व बंधुता की भावना सुदृढ़ होगी। धन्यवाद।